आज की हमारी कहानी एक ऐसी हाई स्कूल लड़की के बारे में है जिसे अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। प्यार में पड़ने के बाद वो लड़की किस हद तक चली जाती है, हम आज की इस कहानी में इसे देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 साल की एक लड़की सियारो से, जो टेनेसी के जंगलों के बीच एक बड़े से घर में अकेले रहती है। उसके माता पिता उसके साथ नहीं रहते, वो उसे अकेला छोड़कर कई सालों से काम के सिलसिले में अब्रॉड रह रहे थे। सियारो एक राइटर बनना चाहती है और हमेशा कुछ न कुछ लिखती और सोचती रहती है। सुबह स्कूल जाते वक्त वो सोच रही होती है कि अडल्ट होने का भी कोई खास मतलब नहीं होता। अडल्ट होना किसी भी तरह से जीवन को नहीं बदलता। वो सोच रही होती है कि वो एक अकेली लड़की है जो अपने शहर में भटकती रहती है और शहर के इस मायूस जीवन से बाहर निकलना चाहती है। वो चाहती है कि उसे जीवन में प्यार मिले, उसके जीवन का कोई वजूद हो और उसका जीवन बदल जाए। ये सब सोचते हुए सियारो स्कूल पहुंच जाती है, जहां वो स्कूल के एक टीचर मिस्टर जोनाथन मिलर से मिलती है। मिस्टर मिलर एक राइटर भी होते हैं और सियारो उनसे काफी इंस्पायर्ड होती है। सियारो 1 घंटे पहले क्लास में आ गई थी। वो मिस्टर मिलर से बातें करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम विनी है और उसने ही उनकी क्लास में आने के लिए सियारो को सजेस्ट किया है। ये सब सुनकर मिस्टर मिलर सियारो को बुक्स की एक लिस्ट देते हैं और बोलते हैं कि ये सब बच्चों को स्कूल हॉलीडेज से पहले पढ़नी है। इस पर सियारो बोलती है कि वो सारी बुक्स पहले ही पढ़ चुकी है। फिर थोड़ी देर में क्लास में विनी आ जाती है और सियारो और विनी क्लास से बाहर कुछ खाने चले जाते हैं। फिर मिस्टर मिलर की क्लास में उनका फ्रेंड बोरिस आ जाता है। बोरिस स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर भी था। वो आकर सियारो की बुक्स देखने लगता है और देखता है कि उनके पास जोनाथन मिलर की लिखी हुई बुक भी रखी हुई थी, जिस पर बोरिस मिलर की टांग खींचने लगता है क्योंकि बाकी लोगों के हिसाब से मिलर की बुक एक बहुत बड़ा फ्लॉप थी। सीन चेंज होकर मिलर के घर पर शिफ्ट होता है, जहां जोनाथन मिलर और उसकी बेवड़ी वाइफ रहते हैं। मिलर की वाइफ बिएट्रिस भी एक राइटर होती है और पूरे दिन अपने लैपटॉप में घुसी रहती थी और ड्रिंक करती है। मिलर और उसकी वाइफ बातें कर रहे होते हैं। मिलर उसे बताता है कि एक स्टूडेंट ने उसकी बुक पढ़ी है। थोड़ी देर बाद दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन रोमांस के बीच में बिएट्रिस की असिस्टेंट एमी का कॉल आ जाता है और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है जिसमें हम स्कूल का सीन देखते हैं। जोनाथन और बोरिस स्कूल ग्राउंड में बैठकर बातें करते हुए कॉफी पी रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि जंगल के बीच से निकलकर सियारो स्कूल आ रही होती है। बोरिस सियारो को अपने हाथ के बने बिस्किट्स खिलाता है और फिर वो दोनों को वहीं छोड़कर स्कूल के अंदर चले जाता है। बोरिस स्कूल के अंदर जाता है और वहाँ विनी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम सियारो और विनी दोनों को सियारो के घर पर बैठे बातें करते हुए देखते हैं। सियारो सिगरेट पी रही होती है। विनी सियारो से पूछती है कि वो अपने लैपटॉप पर क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो येल यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन के लिए ऐसे लिख रही है। विनी सियारो से उसकी अचीवमेंट्स पूछती है और सियारो एक भी अचीवमेंट नहीं बता पाती, जिसके बाद विनी सियारो को एक आइडिया देती है कि वो स्टूडेंट टीचर अफेयर को एक्सपीरियंस करे और उसके बारे में अपने आइडियाज उस ऐसे में लिखे। सियारो सोचती है कि विनी अपने और बोरिस के अफेयर के बारे में बात कर रही है, लेकिन विनी उसे बताती है कि उसने जोनाथन मिलर की आंखों में सियारो के लिए एक लगाव देखा है। सियारो मिलर की लिखी हुई लव स्टोरी पढ़ती है और उनके बारे में सोचने लगती है। वो अपने आप को और टीचर मिलर को इमेजिन करने लगती है। सुबह हो जाती है और सीन स्कूल पर शिफ्ट हो जाता है। मिस्टर मिलर अपनी क्लास ले रहे होते हैं और सियारो को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। सियारो भी उन्हें उसी तरह से देख रही होती है। थोड़ी देर में मिलर सियारो के डेस्क पर आते हैं और उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए बुलाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद बोरिस और जोनाथन साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो शाम को डिनर साथ में करने का प्लान करते हैं और फिर बोरिस चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद क्लास में सियारो आ जाती है। मिस्टर मिलर उससे पूछने लगते हैं कि उसके आगे प्लान्स क्या हैं। सियारो बताती है कि वो येल जाना चाहती है। वो बोलती है कि उसे टेनेसी कुछ खास पसंद नहीं है। ये बात सुनकर मिलर उससे पूछते हैं कि क्या उसने कभी पोएट्री सेशन लिया है। सियारो बोलती है कि वो ऐसी जगह कभी नहीं गई, तो मिलर बोलता है कि उसे इस वीकेंड वहां जाना चाहिए। मिलर सियारो से अपने मिड टर्म के लिए एक स्टोरी लिखने को बोलते हैं। मिस्टर मिलर सियारो से बोलते हैं कि उन्होंने उसकी कहानी पढ़ी जो उसने अभी लिखकर उन्हें दी थी और उस कहानी के कुछ हिस्से को सुनाने लगते हैं। सियारो पूछती है कि क्या उन्होंने इसे याद किया है, जिस पर मिलर हाँ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उन्होंने उसे इम्प्रेस करने के लिए ये किया है। सियारो भी मिस्टर मिलर की बुक की एक कहानी का कुछ हिस्सा उन्हें सुनाने लगती है। फिर कुछ ही देर में क्लासरूम में विनी आ जाती है और सियारो और विनी वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का है, जहां जोनाथन मिलर, उसकी वाइफ बिएट्रिस और बोरिस डिनर करने गए होते हैं। विनी बोरिस से थोड़ा फ्लर्ट करती है। वो मिलर को बोरिंग और मजदूर बुलाती है। बिएट्रिस भी मिलर को नीचा दिखाने लगती है और बोलती है कि वो एक टीचर ही ठीक है और एक राइटर बनने लायक नहीं है।
मिलर अपने बारे में अपनी पत्नी के विचार सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर सीन बदल जाता है और पोएट्री हॉल में शिफ्ट हो जाता है। सियारो वहां जाती है और सोचती है कि शायद उसे मिस्टर मिलर वहां मिल जाए। वो मन ही मन सोचती है कि अगर मिस्टर मिलर यहाँ आ जाए तो यह उसके लिए एक इशारा होगा। कुछ देर बाद मिलर वहां आ जाता है। दोनों साथ में बैठकर पोएट्री सुनते हैं और एक दूसरे के पास होने का एहसास करते हैं। वे रूम से बाहर जाते हैं और साथ में स्मोक करने लगते हैं। फिर अगला सीन शुरू होता है। सीन मॉर्निंग में स्कूल का है। बोरिस और जॉनथन साथ में ग्राउंड में बैठे होते हैं और सियारो उनके लिए कॉफी लेकर वहां पहुंच जाती है। सियारो बोरिस को आइडिया देती है कि वो अपने बने हुए बिस्किट्स को बेचकर पैसे कमाए। जॉनथन भी इस बात से अग्री करता है। फिर बोरिस स्कूल के अंदर चले जाता है और जॉनथन सियारो के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। दोनों साथ में बैठकर सिगरेट भी पीते हैं। दूसरी ओर जॉनथन की पत्नी उसे टेक्स्ट करती है कि उन्हें वीकेंड में एक रोमांटिक डेट पर बाहर जाना चाहिए। दोनों वीकेंड पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। सियारो विनी से बोलती है कि वो क्लास के बाद जॉनथन से मिलने जाएगी, जिस पर विनी पूछती है कि क्या वो भी उसे ज्वाइन कर सकती है। सियारो उसे हाँ बोल देती है। सियारो क्लास के बाद जॉनथन से मिलने आती है और उसे अपनी बातों से सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनथन बोलता है कि उसे घर जाने के लिए लेट हो रहा है और वो अपना बैग पैक करने लग जाता है। सियारो बोलती है कि वो हेनरी मिलर के स्टाइल में कुछ लिखना चाहती है, लेकिन ये सुनकर जॉनथन उसे बोलता है कि ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि हेनरी मिलर की राइटिंग को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। वो ऐसी कहानियां लिखते हैं जिन्हें समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन चेरो नहीं मानती और बोलती है कि वो उनके अंदाज में ही अपने मिड टर्म के लिए कुछ लिखेगी। जॉनथन उसे परमिशन दे देता है। आगे जॉनथन बोलता है कि वो इस वीकेंड बिजी है और वहाँ से चले जाता है। विनी चेरो के पास आती है और उसे छेड़ने लगती है। इतने में क्लासरूम में बोरिस आ जाता है। बोरिस बिस्किट्स बेचने के लिए अपना लोगो बनाने के लिए विनी से मदद मांगता है और वो मान जाती है। वो बोरिस से फ्लर्ट करते हुए उसका नंबर मांगती है और बोरिस उसे अपना नंबर दे देता है। तभी सियारो भी अपना फोन ढूंढने लगती है और उसे पता चलता है कि उसका फोन खो गया है। नेक्स्ट सीन शुरू होता है। जॉनथन अपने घर पर बैठा होता है। उसकी पत्नी फिर से अपने काम के चक्कर में फोन में बिजी होती है और उनका वीकेंड का प्लान खराब हो जाता है। जॉनथन को चैरो का कॉल आता है। जॉनथन बोलता है कि गलती से वो चैरो का फोन अपने बैग में रखकर ले आया है। फिर जॉनथन बोलता है कि वो उसका फोन देने उसके घर आ रहा है। सियारो अपने घर पर जॉनथन का इंतजार करती है। वो उसके आने के लिए तैयार भी होती है। सियारो अपने मन में सोचने लगती है कि प्यार का एहसास कैसा होता है। क्या प्यार अपने आप हो जाता है? इतने देर में जॉनथन उसके घर के बाहर आ जाता है। जॉनथन की एंट्री के साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। चीरो उसे अपने पास बुलाती है और जॉनथन चीरो से पास आने को बोलता है। चीरो बारिश में घर से बाहर जाती है और दोनों बारिश में खड़े होकर किस करने लगते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है। जॉनथन अपने घर पर बैठा होता है और उसे सियारो का एक मेल आता है। सियारो ने उसे अपनी मिड टर्म स्टोरी लिखकर भेजी होती है। उस कहानी को पढ़कर वो अपने और सियारो को स्टोरी में इमेजिन करने लगता है। कहानी रोमांस के बारे में होती है, जो एकदम उनकी रियल लाइफ स्टोरी जैसी होती है। ये पढ़कर वो खुद को प्लेजर देने लग जाता है। नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है। सियारो फिर से जंगल के बीच से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आज ग्राउंड खाली होता है। वो मिलर के क्लासरूम में जाती है और वो वहाँ भी नहीं होते। थोड़ी देर बाद मिलर क्लास में आ जाता है और सियारो के साथ थोड़ा अलग व्यवहार करने लगता है। मिलर उसे बताता है कि उसे अपनी कहानी बदलनी होगी। वो बोलती है कि मिलर ने ही तो उसे बोला था कि जो उसे पसंद है वो लिख सकती है। वो आगे बोलती है कि ये हम दोनों हैं और उसने ये कहानी उन दोनों के ऊपर लिखी है और उसे ये बहुत पसंद है। मिलर उसकी बात मानने से मना कर देता है और बोलता है कि वो एक नई कहानी लिखे, वरना वो उसे फेल कर देगा। सियारो उससे बोलती है कि ये कहानी की शुरुआत मिलर ने ही की है और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता। सियारो मिलर से उनकी प्यार भरी कहानी के बारे में बात करती है और बोलती है कि वो कैसे अब इस चीज से पीछे हट सकता है। मिलर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और सियारो को एक छोटी बच्ची बोलता है। ये सब सुनकर सियारो का दिल टूट जाता है और वो मिलर से बोलती है कि अगर वो उसे फेल करना चाहता है तो कर सकता है, और उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सियारो मिलर को एकदम बेकार और यूजलेस बोलती है। वो बोलती है कि मिलर के होने या न होने से समाज में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने आज तक सबको सिर्फ निराश किया है। ये सब बोलकर वो क्लास से चली जाती है। वो रोती हुई क्लास के बाहर जाती है और अपनी स्टोरी वाइस प्रिंसिपल को भेज देती है। सियारो सोचती है कि जंगल में धोखे एकदम जायज होते हैं। नेक्स्ट सीन में सियारो और विनी दोनों सियारो के घर पर बैठकर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। सियारो विनी को बताती है कि मिलर एक झूठा आदमी है जो सिर्फ दिखावा करता है। फिर सियारो विनी से बोरिस के बारे में पूछने लगती है। विनी बोरिस के साथ टेक्स्ट पर बात करती है और चैरो उसे फ्लर्ट करने को बोलती है।
फिर चैरो और विनी आपस में रोमांस करने लगते हैं ताकि वो बोरिस को ये सब दिखा सके और उसे जेलस कर सके। दूसरी तरफ मिलर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सियारो की स्टोरी के बारे में बताता है। उसकी पत्नी बोलती है कि सियारो उससे प्यार में है। थोड़ी देर में मिलर के फोन पर एक कॉल आता है और उसकी पत्नी उसे उठाकर बात करती है। वो कॉल स्कूल से वाइस प्रिंसिपल का होता है। जॉयस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होती है। वो जोनाथन मिलर से बोलती है कि उसे सियारो की स्टोरी मिली, जिसे पढ़ने के बाद उसे जोनाथन से फॉर्मली बात करनी है और कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। अगला सीन शुरू होता है। सीन मॉर्निंग में स्कूल का है। जोनाथन अपनी क्लास के बाद वाइस प्रिंसिपल से मिलने जाता है। जॉयस उसे सवाल पूछती है कि उसके और सियारो के बीच क्या था, जिस पर जोनाथन बोलता है कि उनके बीच कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ जॉयस सियारो से भी अकेले बात करती है और उससे पूछती है कि उसके और जोनाथन के बीच क्या रिश्ता था। सियारो ऐसे बताती है जैसे उनके बीच कुछ था। सारी बातें सुनकर जॉयस डिसाइड करती है कि वो उसे सस्पेंड कर देती है। जोनाथन बोरिस के पास जाता है और बोरिस उसे बेवकूफ बोलता है। बोरिस बोलता है कि उसे समझदारी से काम लेना चाहिए था और ये सारी गलती उसकी है। आगे बोरिस बोलता है कि जोनाथन, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी और तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में हमें जोनाथन और उसकी पत्नी की कॉन्वर्सेशन दिखती है। घर जाकर जोनाथन उसे बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या वो सियारो के साथ सोया था। इस पर जोनाथन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। उसकी पत्नी उस पर इल्जाम लगाती है कि वो एक छोटी बच्ची से इम्प्रेस्ड हो गया, जिसे उसके लिए फीलिंग्स जाग गई। जोनाथन इस बात से मना करता है, लेकिन बाद में गुस्से में चिढ़कर बोलता है कि सियारो उसे अटेंशन देती थी। दोनों के बीच में काफी गंदी बहस हो जाती है। उसकी पत्नी उसे बार बार यही बोलती रहती है कि वो सियारो के साथ सोया है और उसे झूठा बोलती है। वो बोलती है कि जोनाथन सिर्फ अपनी इमेज अच्छी रखता है, लेकिन अंदर से एकदम झूठा है और एक विलन है। नेक्स्ट सीन सियारो के घर का दिखाया जाता है। विनी सियारो के घर जाती है और उसे बोलती है कि वो जोनाथन मिलर के साथ गलत कर रही है। इस पर सियारो बोलती है कि वो स्कूल बोर्ड को जोनाथन मिलर के खिलाफ गवाही देगी। विनी उसे समझाती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और उसे रिजेक्शन का बदला उसकी जिंदगी करके नहीं लेना चाहिए, पर सियारो उसकी एक भी नहीं सुनती। विनी उसे बोलती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो सियारो के खिलाफ गवाही देगी। ये सुनकर सियारो उसे ब्लैकमेल करती है और बोलती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो बोरिस के बारे में सबको बता देगी। आखिरी में सियारो बोलती है कि हमारी अकड़ ने हम दोनों को हरा दिया और हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हम नहीं जानते कि अब हमारा आगे क्या होगा। वो आगे बोलती है कि वो प्यार का एहसास करना चाहती थी, पर प्यार और उसकी कभी भी नहीं बनी और प्यार ने मुझे बेवकूफ बना दिया। खैर, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।